गुड डे गर्ल्स। लास्ट क्लास में हमने कपास के बारे में पढ़ा था कि कपास कैसे बनता है और कपास का इतिहास क्या है। आज हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कपास की क्या क्या विशेषताएं हैं, जिसमें भौतिक और रासायनिक विशेषताएं इसमें हमने इसको वर्गीकृत किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी भौतिक विशेषताओं। भौतिक विशेषताओं में सबसे पहले संगठन यानी कंपोजिशन। तो कपास का रेशा सेल्यूलोज का बना होता है, जिसका रासायनिक सूत्र कार्बोहाइड्रेट के समान ही C6H12O5 यानी इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति रहती है। और कार्बोहाइड्रेट के समान इसमें हाइड्रोजन की मात्रा कार्बन और ऑक्सीजन से लगभग दुगनी रहती है। कपास में 40 से 90% सेल्यूलोज और 5 से 8% जल होता है। प्राकृतिक अशुद्धियाँ इनमें पाई जाती है और विरंजित कपास यानी ब्लीच्ड कॉटन सबसे शुद्ध होता है। रेशे पर मोम की रक्षात्मक तह होती है, जो उसे कच्ची अवस्था में गलने से बचाता है और रेशों को आपस में सटने में सहायता करता है। नेक्स्ट इसकी जो भौतिक विशेषता है वो रेशे की लंबाई और व्यास। कपास के रेशे की लंबाई आधा इंच से 2.5 इंच तक होती है। प्राकृतिक रेशों में यह सबसे छोटा रेशा होता है, जैसे ऊन का और सिल्क का रेशा अपेक्षाकृत काफ़ी लंबा होता है और इन छोटे साइज़ की वजह से इसकी सतह खुरदुरी और इनमें चमक का अभाव होता है। लंबे रेशों से उत्तम, मुलायम और चमकदार वस्त्र बनाए जाते हैं। कपास के रेशे का व्यास लगभग 16 से 16 to 20 माइक्रोन होता है। यहाँ मैं आपको बता दूँ, 1 माइक्रोन का मतलब है 1/1000 मिलीमीटर। तब आप समझ जाइए कि रेशे का व्यास कितना सूक्ष्म, कितना महीन होता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है सूक्ष्मदर्शीय संरचना यानी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य काट अलग अलग दिखाई देता है। कच्ची कपास एक पतली नली के समान दिखाई देती है, जिसमें सैप नामक तरल भरा रहता है। पकने के बाद यह सूखकर सिकुड़ जाता है और रेशा चपटा हो जाता है, जिससे रेशे में ऐंठन या घुमाव या परिवलन, जिनको कन्वल्शंस बोलते हैं, पड़ जाते हैं। परिवलनों की संख्या जितनी अधिक होगी, रेशा उतना ही अधिक मजबूत होगा। 1 इंच रेशे में लगभग 200 से 400 परिवलन तक हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी रंग और चमक यानी कलर एंड लस्टर। कच्ची अवस्था में नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण रेशे भूरे रंग के होते हैं, जो पकने पर सफ़ेद हो जाते हैं। धूप में रहने के कारण कई बार ये पीले भी हो जाते हैं। इन रेशों में प्राकृतिक चमक नहीं होती, जिससे वस्त्र मलिन यानी डल अपीयरेंस वाले होते हैं। मर्सराइजिंग परिसज्जा द्वारा इनमें चमक लाई जाती है। मर्सराइजिंग एक परिसज्जा का नाम है, जिसमें हम अप्राकृतिक रूप से उसमें चमक पैदा करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता का कपास में अभाव होता है, जिससे इनका आकार निश्चित रहता है और यही वजह है कि इनमें सलवटें भी पड़ जाती हैं, जिन्हें प्रेस या आयरनिंग द्वारा दूर किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मजबूती और दृढ़ता। अगर आपको ध्यान हो तो हमने रेशों के सामान्य गुणों के अंदर सबसे पहला पढ़ा था मजबूती और दृढ़ता, जिसके अभाव में रेशों से वस्त्र बनाया जाना असंभव होता है। तो कपास का रेशा छोटा होते हुए भी मजबूत और शक्तिशाली होता है। इससे बने वस्त्र टिकाऊ और मजबूत होते हैं। गीली अवस्था में इनकी मजबूती 30% तक बढ़ जाती है, अतः इन्हें रगड़कर, झटककर धोया और सुखाया जा सकता है। कपास के रेशों में मजबूती इसमें उपस्थित परिवलन या ऐंठन के कारण होती है। 7th इसकी प्रॉपर्टी है रेजिलियंसी या प्रतिस्कंदता। प्रत्यास्थता के साथ साथ प्रतिस्कंदता का इनमें सख्त अभाव होता है, इसीलिए इन्हें 1-2 बार पहनने के बाद ही धोना और प्रेस करना पड़ता है। पूर्वाकृति को ग्रहण करने की क्षमता इनमें नहीं पाई जाती, क्योंकि इनमें रेजिलियंसी नहीं है, इनमें प्रतिस्कंदता नहीं पाई जाती।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है शिकन प्रतिरोधकता या क्रीज रेजिस्टेंस। ये इनमें नहीं होती, अतः पहनने पर सलवटें पड़ जाती है। रेशों में नम्यता, प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता के गुण के अभाव के कारण ही ऐसा होता है। कृत्रिम विधि या परिसज्जा या परिष्कृति के माध्यम से इन्हें शिकन प्रतिरोधक बनाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी द्विमितीय स्थायित्व यानी डायमेंशनल स्टेबिलिटी। कपास के रेशे न सिकुड़ते हैं न विस्तारित होते हैं, अतः यह गुण इनमें उपस्थित होता है। वस्त्र निर्माण के समय तनाव और खिंचाव के कारण पहली धुलाई से सिकुड़न आने पर विमितीय स्थायित्व में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। हम सब जानते हैं कि सूती वस्त्रों को जब हम धोते हैं तो वो थोड़ा सा सिकुड़ जाते हैं, जिससे इनके विमितीय स्थायित्व में चेंज आ सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ताप संवाहकता, हीट कंडक्टिविटी। कपास ताप के सुचालक होने से गर्मी में गर्म नहीं लगते बल्कि शीतलता देते हैं। कृत्रिम विधि द्वारा रोएं उठाकर बनाए गए वस्त्र, जिन्हें हम फलालेन कहते हैं, इनमें ताप सहन करने की क्षमता अधिक होती है, अतः उबलते पानी में धोकर इन्हें विसंक्रमित किया जाता है। वहीं उच्च ताप पर प्रेस के माध्यम से या आयरन के माध्यम से इनकी सलवटें दूर की जा सकती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रगड़ का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। मजबूती के कारण रगड़ का इन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। गीले होने पर इनकी मजबूती बढ़ जाती है, अतः इन्हें पीट कर भी धोया जा सकता है। हालांकि ज़्यादा पीटने पर तंतु कमज़ोर हो जाते हैं और शीघ्रता से फट जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा धोबी घाट के ऊपर धोबी जो आप चादरें होती हैं और जो कॉटन के जितने वस्त्र होते हैं उनको पत्थर पे पटक कर धोते हैं, जिससे वस्त्र साफ़ हो जाते हैं और उन पर साधारणतः उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन उनको बहुत ज़्यादा अगर यही प्रक्रिया उनके ऊपर अपनाई जाए तो वे कमज़ोर हो जाते हैं और फिर वो फटने की स्थिति में आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रकाश का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ लाइट। निरंतर सूर्य का प्रकाश पड़ने पर ये वस्त्र कमज़ोर होकर निर्बल हो जाते हैं और रंग भी पीला पड़ जाता है। ज़्यादातर यह सफ़ेद कपड़ों में देखने में आता है। ज़्यादा धूप पड़ने पर सफ़ेद वस्त्र पीले और रंगीन वस्त्रों का रंग हल्का हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दाह्यता। सभी रेशों से इसमें अधिक ताप सहन करने की क्षमता होती है। जलाने पर यह कागज़ के समान जलता है और इसमें से कागज़ के जलने जैसी, जिसको हम कहते हैं कार्बन के जलने जैसी गंध आती है। धूसर और फूली हुई राख अवशिष्ट के रूप में बनती है, यानी ग्रे कलर की राख आती है, ऐश होती है, और जो कि आपको फ्लफी होती है थोड़ी सी, इसलिए उसको फूली हुई राख हम बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्वच्छता और धुलाई। खुरदरी सतह के कारण ये वस्त्र शीघ्र गंदे हो जाते हैं, क्योंकि इनमें धूल कण फंस जाते हैं। रेशे छोटे होने के कारण सतह खुरदुरी होती है। धुलाई आसान होती है। किसी भी प्रकार का शोधक पदार्थ का उपयोग करते हुए इन्हें रगड़कर धोया जा सकता है। यहाँ तक कि ब्रश का इस्तेमाल भी हम इस पर कर पाते हैं। अधिक मैले वस्त्रों को खौलते पानी में सोडा डालकर उबाला भी जा सकता है, जो कि इन्हें विसंक्रमित करना भी आसान है। यानी हम इसमें डिटॉल का और अन्य जितने भी विसंक्रमित पदार्थ हैं उनको हम इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिकुड़न। रेशों में सिकुड़न क्षमता नहीं होती, फिर भी यह शीघ्र सिकुड़ जाता है, क्योंकि वस्त्र निर्माण प्रक्रिया में खिंचाव, तनाव, परिसज्जा के अभाव आदि से सूती वस्त्र सिकुड़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, जिसमें सूक्ष्म जीव, कीटों और फफूंद का प्रभाव। सूक्ष्म जीव और कीटों से तो ये अप्रभावित रहते हैं, किंतु फफूंद इन्हें क्षतिग्रस्त करके नष्ट कर देती है। अतः वर्षा ऋतु में इन्हें कलफ लगाकर यदि नमी युक्त स्थानों पर रख दिया जाए तो उनमें दुर्गंध आने लगती है और वस्त्रों पर काले ग्रे कलर के दाग धब्बे पड़ जाते हैं और वस्त्र वहाँ से सड़ या गल जाते हैं। फफूंद काली चित्तियों के समान धब्बे के रूप में दिखाई देती है, अतः वर्षा ऋतु में इनके संग्रहण में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विद्युत संवाहकता। विद्युत के हीट के भी ये गुड कंडक्टर हैं और विद्युत के भी यानी इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं, अतः इन पर स्थैतिक विद्युत प्रभाव निर्मित नहीं होता। स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज इनमें नहीं होता और वस्त्र पहनने में
आरामदायक और सुखकारी होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अवशोषकता, एब्जॉर्बेंसी। नमी अवशोषण क्षमता अधिक होती है। इन पर नमी शीघ्रता से फैल जाती है। वस्त्र ग्रीष्म ऋतु के अनुकूल और आरामदायक होते हैं और पसीने को सोख लेते हैं तथा शीतलता प्रदान करते हैं। कपास की आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता यानी मॉइस्चर रीगेन कैपेसिटी 7 से 8% होती है। इसीलिए सूती वस्त्र लिनन की अपेक्षा देरी से सूखते हैं। तो ये थी कपास की भौतिक विशेषताएं। अब हम बात करते हैं कपास की रासायनिक विशेषताओं पर। सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ एसिड। कपास के वस्त्रों पर तनु कार्बनिक अम्ल का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ रंग खराब हो जाता है। जैसे दाग धब्बे छुड़ाने के लिए लाइम जूस, ऑक्सैलिक एसिड आदि का उपयोग किया जाता है। वहीं सांद्र अकार्बनिक अम्ल से सूती वस्त्र नष्ट हो जाते हैं, जैसे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन अम्लों के तनु अम्ल का भी यदि प्रयोग किया जाए तो रेशे निर्बल और कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे हम प्रयोगशाला में जिस एप्रिन का हम प्रयोग करते हैं और उसको लेकर यदि हम रासायनिक प्रयोगशाला में जाएं तो वहाँ पर अगर ये एसिड आपके ऊपर गिर जाता है तो वस्त्र वहाँ पर छिद्रित हो जाता है, वहाँ पर छेद हो जाता है। नेक्स्ट है क्षार का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एल्कलीज। सूती वस्त्रों पर कॉन्सेंट्रेटेड यानी सांद्र एल्कली के प्रभाव से रेशे निर्बल होकर गल जाते हैं, किंतु हल्के क्षार का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही कारण है कि इन्हें किसी भी शोधक पदार्थ या साबुन से रगड़कर धोया जा सकता है। यहाँ तक कि खौलते पानी में सोडा यानी कास्टिक सोडा डालकर वस्त्र को उबालने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ रंग हल्का हो सकता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ब्लीचिंग या विरंजक का प्रभाव। बार बार प्रयोग करने पर सफ़ेद सूती वस्त्रों का रंग पीला या मटमैला हो जाता है, जिन्हें पुनः सफ़ेद करने के लिए ब्लीच करना आवश्यक है। घरेलू ब्लीच के लिए HCl या नील उत्तम रहता है। HCl का यहाँ पर विशेष ध्यान रखें, यह तनु होना चाहिए, सांद्र होगा तो वस्त्र को गला देगा। नेक्स्ट है पसीने का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ स्वेट। पसीने के संपर्क में बार बार आने पर वे कमज़ोर हो जाते हैं। पसीने युक्त वस्त्रों को नहीं धोने पर वे स्थान विशेष पर से कड़े हो जाते हैं और उस स्थान को ज़्यादा रगड़ने पर वे फट जाते हैं। अतः पसीने युक्त वस्त्रों को उपयोग करने के तुरंत बाद धो लेना चाहिए। और ये आप सभी ने अनुभव किया होगा, यदि आप सूती वस्त्रों का उपयोग करते हैं तो बाहों में जहाँ पर पसीना आता है वहाँ पर वस्त्र अजीब से कड़े रहते हैं और साबुन लगाने पर भी वो कड़ापन नहीं निकल पाता, और यदि हम उनको सफाई प्रॉपर नहीं करेंगे तो वे वस्त्र वहाँ से कमज़ोर हो जाएंगे और रगड़ने पर वहाँ से फट जाएंगे। नेक्स्ट है रंगों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डाइज। इन पर रंग शीघ्रता से नहीं चढ़ता, अतः इन्हें रंगने के लिए और पक्का रंग चढ़ाने के लिए अन्य उपायों का सहारा लेना पड़ता है। बार बार की धुलाई से और धूप में कपड़ों का रंग फीका या धुंधला हो जाता है। वेट रंग यानी गीले रंगों का प्रभाव सूती वस्त्रों पर अच्छा रहता है, जबकि बेसिक रंग और प्रत्यक्ष रंगों का प्रभाव अच्छा नहीं आता। बातिक कला में नैप्थलीन रंगों का प्रभाव सूती वस्त्रों पर बहुत अच्छा होता है, अतः वे सरलता से रंगे जा सकते हैं। मर्सराइज्ड सूती वस्त्रों पर सभी रंग सरलता से चढ़ाए जा सकते हैं। तो ये सारे हैं हमारी कपास की विशेषताएं, जिसमें भौतिक विशेषताएं और रासायनिक विशेषताएं। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।